4 हो गए। हाँ, तो देखा आपने, इसकी सुबह सुबह से शरारतें चालू हो गई। थोड़ी थोड़ी मस्तियाँ करते रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको भी मज़ा आए। और जिसके एक एक ही बच्चे होते हैं, उनको खेलने के लिए कोई दूसरे बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है फुल डे निकालना। तो मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती करती रहती हूँ, और हर माँ को करनी चाहिए। अपने काम की वजह से चिड़ चिल्ला चोट वगैरह नहीं करनी चाहिए। मैं पहले करती थी, गुस्सा भी करती थी, सब करती थी, पर मुझे उसको फ़ील होता है और मुझे लगने लगा है कि कभी कभार आप पेरेंट्स जैसा बिहेवियर करो जब आपको लगता है तो, बट फिर भी उनके फ्रेंड्स बन के भी हमें लाइफ को जीना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आटा तपेली में लगा रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तपेली क्यों ली है, क्योंकि ये दूध की तपेली थी, और दूध की तपेली में काफ़ी सारे मलाई आसपास में लगी होती है। तो उसमें मैं कभी आटा गूँथती हूँ तो जो रोटियाँ हैं बड़ी सॉफ्ट बनती है। और यहाँ देखिए फिर इसकी शरारतें चालू है, इसको पकड़ के भगाना ही पड़ता है। अब देखिए मैंने क्या किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल चीज़ें लगाने से आपको मतलब स्किन पे कोई एलर्जीज़ नहीं होती है। तो मैं मुल्तानी मिट्टी को, जैसे मैंने फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुल्तानी मिट्टी को मैं सोख करके रखती हूँ गुलाब जल में, तो उसी तरह से मैंने बस इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसको लगा लेती हूँ। और साथ ही साथ इसको डरा भी रही थी। अब ये ड्राई होगी तब तक मैं क्या करूँगी, फ़ालतू तो बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि अकेले हैं तो घर में काम तो सारे पड़े ही रहते हैं। तो और मैंने क्या किया है ना, बहुत टाइम से मैंने अपनी जो बर्तन के लिए हाउस हेल्पर आती थी आंटी, उनको हटा दिया था, क्योंकि वो उनका टाइम और मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था। तो बस बर्तन करने के बाद नहाया, नहाने के बाद ये देखिए शिव जी का जल से मैं अभिषेक कर देती हूँ हर दूसरे दिन, या कभी कभी रोज़ भी कर देती हूँ। बस उसके बाद क्या था कि पूजा करनी ही थी, तो मैं बस सुबह से सारी चीज़ें करने के बाद मैं पूजा के लिए सारे बर्तनों को धो के रेडी कर लेती हूँ। और छोटा सा शिवलिंग है देखिए मेरा, बहुत प्यारा सा। बस उसके बाद जो जल से उनको अभिषेक करवाया था पूरे घर में लगा देती हूँ, थोड़ा सा पी लेते हैं और चंद्रामृत, और उसके बाद तुलसी में डाल दिया। यहाँ पर मैंने बेसन बनाया है, गीला बेसन, खट्टा मीठा, और खट्टा मीठा नहीं। और उसके बाद मैंने जो गेहूं की आटे की रोटी तो आज हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो मैंने आज सोचा कि चलो ज्वार के आटे की रोटी बनाते हैं। तो ये देखिए मुझसे रोटी ऐसी बनी। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ट्रिक बताई थी, जब हम लोग मम्मी के घर पे कुछ भी काम करते थे और कुछ कुछ चीज़ें हमसे नहीं होती, जैसे मक्का ज्वार के पापड़ बनाते तो इसी में बनाते थे। तो मम्मी ने यही बोला था कि कभी ज्वार की रोटी मक्का की रोटी नहीं बनती बेटा, तो हमेशा इस तरह से पॉलीथीन को कट करके अंदर बना ले और उसके अंदर रख के करें। साथ में मैंने जो कुकर लगाया था उसमें मैंने चने की दाल गलाई थी, और आज हमारे यहाँ पूरन का प्रसाद लगता है ससुराल साइड में, तो मैंने पूरन बना के रखना है। पूरन पोली भी लगा सकते हैं, पूरन भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि लहसुन छील लिए, मैं 1 वीक की लहसुन छील के एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। खाना टेस्टी था, बहुत टाइम के बाद खा रहे थे, 1 साल में एक बार हमारे यहाँ ये बनता है, तो खाना अच्छा था। मैंने खाना ख़त्म करके अपना बढ़िया से खा लिया, बहुत पेट भर गया था। उसके बाद सूजी को मैंने अच्छे से सेकना है गुलाबी होने तक, और इस चीज़ में टाइम लगता है, बार बार इसको देखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब किचन में मुझे काम होता है तभी मैं इसको रख देती हूँ सिम पर, और हल्के हाथ से इसको बस चलाती रहती हूँ, साथ ही साथ अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ। बहुत सारी हाउस वाइफ्स जो हैं और जो वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ हाउस वाइफ हैं, उनके लिए मैं ये देखिए यहाँ मैंने पूरन भी बना लिया है। उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हेड्स ऑफ टू देम, ऑल ऑफ देम। फिर हो गई थी शाम जी, 2 घंटा मैंने दूसरी चीज़ें की, एडिटिंग की, और फिर मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखा। साथ ही में मैंने गूंजे के लिए काफ़ी सारी तैयारी की थी, जैसे कि रवा भूज के रखा था, और उसकी बर्फ़ी बना दी थी मैंने शक्कर की चाशनी लेके, और मावा भी सेक लिया था। वो क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत काम था आज। अब बस ड्राई फ्रूट को मैं पूरा अच्छे से इस जो ये बहुत अच्छा सा मशीन है, इससे मैंने क्या किया कि इसको निकाल लिया ड्राई फ्रूट को, और मावे के साथ वो मिठाई को मिक्स कर दिया। और गूजे के लिए मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था, 2 घंटे इसको भिगो दिया था ताकि काफ़ी से अच्छा सा मॉइस्चर इसमें बना रहे। ढक के भी इसको रख दिया था। बस इसको नीट करके सारी मैंने गोलियां बना लिए है, या फिर आप लोए या पेड़े बोलते हैं वो बना लिए हैं। बस सूखा थोड़ा सा मैदा ले के और एक कटोरी में पानी लेके मैं चली जाऊंगी गूजे बनाने के लिए। गूंजे बनाना मैंने शुरू से क्या हुआ है ना, मम्मी के घर पे तो हम 3-4 बहनें थी, मतलब कि चाचा की बेटी, हम लोग सब मिलके चारों बहनें ऐसे काम कर रहे थे कि पता भी नहीं चलता था। कोई बेलता था, कोई भरता था, कोई जाके मम्मी को दे के आता था।
तो बहुत इजीली भी हो जाता था और बहुत मज़ा भी आता था। पर जब से शादी हुई है अकेले ही सब चीज़ें करनी होती है। हमारी तो न्यूक्लियर फैमिली है, हम अलग रहते हैं और तीनों लोगों से किससे एक्सपेक्ट करेंगे। हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और बच्चा बहुत छोटा था, बट फिर भी मेरा बच्चा 7 इयर्स का था, तब से मेरी बहुत हेल्प करवाता है। बस वो अभी आने वाला है और देखिए वो आ गया है और उसने मेरी स्टार्ट कर दी हेल्प करवानी। हर बार जितने भी गुजिया मैं बनाती हूँ पिछले 3-4 सालों से, वो मुझे हेल्प कर रहा है और बस मैं उसको सिखाती जाती हूँ। बहुत पेशेंटली सुनता है और बहुत ही तरीके से काम करता है जिस तरीके से मुझे पसंद है। इवन उसको मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम, देखो मेरी चपाती वो जो बना रही थी मैं लोई, वो नीचे गिरी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला नहीं मम्मा ये नीचे गिरेगी, हमारा मेट ख़राब हो जाएगा, उसके ऊपर आटा लग जाएगा और रोटी भी ख़राब हो जाएगी, तो आप इसके नीचे पेपर रख लीजिए। तो उसने मुझे पेपर ला के दिया। बस इसी तरह दोनों माँ बेटे ने गपशप लगाते लगाते अपना बढ़िया से काम कर लिया। वो देखो गुजिया खाने के लिए बता रहा है कि मम्मा मैं कच्चा खा लूँ। मैंने बताया उसको कि कच्चा नहीं खाना है। साथ ही में थोड़ी सी टीवी भी चल रही थी और हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे थे अपना, और वो भी अपना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट घी रख के इनको भी फ्राई कर लें, और साथ में हस्बैंड का व्रत है तो मैंने सोचा आज उनके लिए थाली पीठ बनाएंगे और आलू की व्रत वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और अब बस साथ ही साथ मैं गुजिया भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत काम थे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और साथ में एडिटिंग भी करनी होती है तो सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं 2-2 करके गुजिया फ्राई करूँगी, क्योंकि कम पे करना होता है और मैं बहुत सारा घी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि लगता जाता है तो मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि गुजिया कभी फट जाते तो उसका सब घी वेस्ट हो जाता है उसकी वजह से। बस उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा चलो झाड़ू वगैरह निकाल के पोंछा लगाऊंगी, उसके पहले बाहर की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मुझे रंगोली बनानी थी। मैं क्या करती हूँ ट्रेडिशनल जितने भी हैं डेज़ उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर करती हूँ, ताकि बच्चे को भी हमारे सारे रिचुअल्स पता हों। और बस यहाँ मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया। छोटी सी रंगोली बन के तैयार की है। पहले बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, क्योंकि मम्मी घर में काम करने के लिए होती थी तो हमें बस यही सब चीज़ें करनी होती थी। आज वो दिन याद आते हैं कि जब हमें कुछ भी नहीं करना होता था, मम्मी सारी चीज़ कर देती थी। बस अब थाली पीठ की तैयारी करूँगी। थाली पीठ की तैयारी के साथ साथ मैंने सोचा चलो ये करने के बाद मैं सारा झाड़ू पोछा लगा के फ्रेशन अप होंगी, और तब तक हस्बैंड भी अपनी पूजा तैयार स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज उनका वैभवलक्ष्मी का व्रत था और वैभवलक्ष्मी व्रत मैं भी करती थी, पर मेरे कंप्लीट हो गए। अब वो पूजा करने बैठे हैं तो मैंने फटाफट ड्रेस चेंज किया है और अपने थोड़ा सा मेकअप करते हैं टचअप करके रेडी हो गई, क्योंकि आज बहुत गर्म लग रहा था। और मुंबई में बहुत गर्म मौसम होता है, यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, और आप भी जानते होंगे कभी आप इस साइड रहते हैं तो। और बस थोड़ा सा रेडी होने के साथ साथ मैंने क्या किया है, दूसरा ड्रेस निकाला था पर उससे बहुत ही मुश्किल हो गई, उसको प्रेस ही नहीं हो पा रही थी, आयरन भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसको हटा के ये वाला ड्रेस किया और इससे रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पर दिए जलाऊंगी। दिए जलाने के लिए मैंने क्या किया, लंबी बत्तियों को अच्छे से कॉर्नर्स को उसको नीट करके उसको डाला मैंने तेल में। यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो सॉरी फॉर दैट। हाउसवाइफ को हेड्स ऑफ है। मैं जैसे आपको बता रही थी और बात कर रही थी आपसे कि हाउसवाइफ का काम इजी नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर पे बैठ के करते ही क्या हो तुम, तो घर पे बैठकर इतने सारे काम होते हैं कि हमें बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती। और जो मेरी तरह काम भी करती है, मतलब कि वर्किंग है और हाउसवाइफ भी है, और उनको दोनों काम को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बट जो बाहर जाते हैं उनके लिए एक चीज़ तो ये है कि वो निकल जाते हैं घर से, तो घर की चीज़ों के ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। बट ठीक है, जिसकी जैसी लाइफ है, जिसकी जैसी सोच है, वो उन्हीं तक सीमित रहें। हम तो बस यही चाहते हैं कि सब लोग अपना काम तरीके से कर लें, चाहे वो हाउसवाइफ है या फिर जो भी वर्किंग लेडीज़ है, और साथ साथ उनकी इज्जत भी बनी रहे। हमेशा इज्जत ज़रूरी है करना, क्योंकि वो आपके घर में रहती हैं, आपके घर को घर बनाती हैं। और देखिए यहाँ पर जो हम दिए जला रहे हैं, या सारी हाउसवाइफ ये सारी रिचुअल्स को फॉलो करती हैं, इसी से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बस उसके बाद मैंने दिए सब जगह पे लगा दिए हैं, तुलसी में, मटके के पास जो कि पानी के लिए लगाते हैं, और हमने आरती किया। यहाँ पर आरती कंप्लीट हुआ, फिर हमने आरती करके पूरे घर में कपूर का जो है वो किया, फिर हस्बैंड को खाना खिलाया। अब मेरी बारी, और इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।